जय श्री महाकाल। जीवन जीना इतना आसान नहीं होता है और जीवन में कई ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जीवन में मिलना और बिछड़ना एक परंपरा है। जो मिला वो एक ना एक दिन अवश्य बिछड़ेगा और उसकी रह जाती हैं बस यादें, सिर्फ यादें और कुछ नहीं। और दिन पे दिन वो यादें धुंधली होती जाती हैं, धुंधली होती जाती है और फिर कहीं अस्तित्व में खो जाती हैं। आज मैं अपने एक बहुत ही दुशांत अनुभव आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि मृत आत्माओं से संबंधित है और ये बिल्कुल सत्य घटना पे आधारित है और एक सीख है, एक जुड़ाव का, एक निर्छल समर्पण और प्रेम भाव का यह अनुभव है, जिससे आप लोगों को अवश्य कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसे अनुभव हमेशा नहीं घटते हैं, शायद किसी के जीवन में ऐसे एकाग अनुभव घट जाएं तो घट जाएं, अन्यथा ऐसे अनुभव जल्दी किसी के जीवन में नहीं घटते हैं। ये अनुभव है, दो दाम्पत्य पति पत्नी थे। पति सुभाष और पत्नी सुस्मिता दोनों कुछ वर्ष पहले मंत्र दीक्षा लेते हैं माता शमशान काली का। माता शमशान काली का दीक्षा लेते हैं और दोनों साधना में रत हो जाते हैं, माता काली की साधनाओं में रत हो जाते हैं और दोनों ही अलग अलग जगह पे जाके बताए हुए साधना करते हैं। कभी घर में करते हैं, कभी उत्तम तिथि आने के बाद पहाड़ों पे चले जाते हैं, कभी बिरावान में चले जाते थे, कभी नदी के किनारों पे चले जाते थे। दोनों साधनाओं में लीन होने लगे और अपने निजी के कार्य करने लगे। जो पत्नी थी, काफ़ी पत्नी ने पहले ही उनके छोटेपन में ही उनकी माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए इस कारण से वो भक्ति भजन में बिल्कुल ही समर्पित हो गई। जैसे कहते हैं नहीं कि गुरु रूप में भगवान स्वयं शिव होते हैं। हम सब तो इंसान हैं, हम सब इंसान हैं। हम जो सीखते हैं वही दूसरों को सिखा पाते हैं, पर सबसे बड़ा गुरु वो परम ईश्वर महादेव हैं, जो सबके गुरु हैं। गुरु शब्द वही है। तो सुस्मिता गुरु के प्रति बिल्कुल समर्पित भाव से साधनाएं, माता की सेवाएं करने लगी और वो मुझसे कभी मिली नहीं थी। सिर्फ फ़ोन से ही बात हुआ था और फ़ोन से ही गाइड कर दिया था कि आप इस तरीके से आप दोनों जन साधनाएं आराधनाएं करिए। तो दोनों आपस में मिल के माता की आराधनाएं करने लगे। धीरे धीरे चलने लगा। पत्नी के ऊपर बहुत पहले छोटेपन से तंत्र प्रयोग द्वारा उनके माता पिता के मृत्यु हो गई। अब वो प्रेत बाधा उस लड़की के ऊपर आ गई, सुस्मिता के ऊपर तंत्र प्रयोग आ गया। तो धीरे धीरे उनके बहुत पहले ब्रेन की सर्जरी हुई थी, जिसमें प्लेट डले हुए थे। अब आप इस चीज़ों को ध्यान रखते जाइए। ये मेरे से मिलने से पहले जब मैंने गुरु मंत्र दिया, माता शमशान काली की साधना करने का उन्हें सुझाव दिया और विधि का ज्ञान दिया, इससे पहले उनके प्लेट पहले से ही सिर में डली हुई थी। अब धीरे धीरे साधनाएं लगभग 2 से 3 साल बीत गई। अब उनको क्या हुआ कि धीरे धीरे आत्माएं महसूस होने लगी, क्योंकि शमशान काली की साधना से आप आत्माओं को महसूस कर सकते हो, उनको जान सकते हो और उनको देख भी सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो और अपने मन चाहे कार्य भी सिद्ध करा सकते हो। तो
सुस्मिता का जो मन था वो बिल्कुल निर्छल भाव था, जिसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई अन्य कोई भाव नहीं, सिर्फ भक्ति भाव और समर्पण। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, धीरे धीरे समय बीतने लगा और फिर अपना देखो काल अपना जाल फेंकता है। एक दिन किसी कारणवश उनका फर्श से फिसलने के बाद जहां उनके सिर पे प्लेट डली थी, जहां उनके सिर पे प्लेट डली थी, वही उनको चोट लग जाती है, चोट लग जाती है। अब इसके पहले की बातें, वो कभी इनके पति बियर पी लेते थे, अन्य चीज़ें पी लेते थे, तो वो सुस्मिता अपने पति सुभाष को सदैव ये कहती थी कि गुरुजी ये सब जान जाएंगे तो बोलेंगे कि आप नशा करते हो, अन्य चीज़ें, ऐसी चीज़ें मत किया करो, माता की सेवा करो, माता की भक्ति करो। यानी कि वो पूरी तरीके से माता की भक्ति में लीन हो गई थी। और इससे पहले वो किसी भी आत्माओं को, भूत प्रेत, कोई सिद्ध हो या कोई चुड़ैल हो, कोई अन्य आत्मा हो, वो उनको देख लेती हैं। चाहे गली में, नुक्कड़ पे, चौराहे पे कोई प्रेत आत्मा खड़ा हो तो वो प्रेत आत्माओं को देख लेती थी और वो अपने पति सुभाष से सब बता देती थी कि वो आत्मा खड़ा हुआ है, वो प्रेत खड़ा हुआ है, वो बच्चा है, वो देखो वो लटका हुआ है, वो सारी प्रेत आत्माएं उन्हें दिखती थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी से बात करनी है। एक बार उनके पति सुभाष को भी काल भैरव ने अपने रूप में दर्शन दिए थे, मात्र एक बार। वो आत्माओं को नहीं देख पाते थे, क्यों? क्योंकि उतना समर्पण भाव नहीं था। पति पत्नी दोनों साथ में थे, लेकिन आदमियों को बाहर का भी कार्य करने पड़ते हैं, कई लोगों से मिलना पड़ता है, कई बातें, कई अन्य चीज़ें होती हैं जिससे समर्पण भाव कम रहता है। इस कारणवश वो साधना के दौरान काल भैरव के दर्शन कर पाए थे और उनकी पत्नी अन्य प्रेतात्माओं को देख लेती थी और वो अपनी पति को बताती थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे गुरु जी से बात करनी है, मुझसे बात करने का उन्होंने अपने पति से आग्रह किया। तो उन्होंने लिखा कि आपसे बात करनी है। तो मैं उस समय साधनारत था, मैं उस समय साधनारत था, इन्हीं कारणों से मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। अब मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी। सुभाष और सुस्मिता दोनों से कभी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी, पर दोनों पति पत्नी थे बहुत अच्छे इंसान, मन के बहुत अच्छे इंसान थे और सेवा भक्ति में बिल्कुल नंबर 1 पे थे, अपने सेवा भक्ति में लगे थे। अब एक दिन क्या हुआ कि उनका फर्श पे बातें हैं, उसी बात पे जब उनका पैर फिसला तो जहाँ सिर में प्लेट डली थी उसी जगह चोट लग जाती है और अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। फिर उनको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। भर्ती यहीं बेहोश हो गई। फिर उनको हस्बैंड का मेरे पास मैसेज आया, तो उन्होंने कहा ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो गई है। तो मैंने तुरंत उनसे जब संपर्क साधा तो मैंने बोला हॉस्पिटल लेके जाइए। अच्छा, लेके वहाँ गए तो बिल्कुल कि वहाँ थोड़ा सा उनका रिकवरी हो, थोड़ा सा होश में आए, तब उनके सिर का ऑपरेशन हो। तो 12 घंटा ऐसे बीता। तो फिर मेरा मन हुआ कि इनको देखना चाहिए, प्रेत आत्मा, भूत प्रेत देखना चाहिए, कोई अन्य आत्माएं। तो इनके जब ऐसे हो गया तो इनके पति सुभाष से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सुस्मिता को ऐसी ऐसी शक्तियाँ दिखती थी और आपसे बात करने के लिए कह रही थी, लेकिन तब तक इनका पैर फिसलने के कारण ये गिरी और उसी सिर पे चोट लग गया। ये हुआ कि कोई बात है तो बहुत दिक्कत हुई कि मुझसे बात कोई करना चाहे और मेरी बात नहीं हुई, किसी कारणवश व्यस्त होने के कारण बात नहीं हो पाई, या संजोग ही कह लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, जब किस्मत में नहीं होता संजोग वही होता है तो फिर वही घटता है। अब ब्रह्म ने क्या लिखा था। अब इसके बाद मेरी इच्छा हुई कि इसको बचाने की, कि कैसे भी करके शक्तियों का आवाहन करो, इसे कैसे भी बचाओ।
अब 24 घंटा बीत गया, फिर शाम को लगभग 9 बजे, रात 9 साढ़े 9 के करीब रही होगी। फिर मेरी इच्छा हुई, दिन में ही मैंने विचार किया कि मैं कुछ शक्ति प्रयोग करता हूँ। हालांकि एक ये तो ज़बरदस्ती काम था कि कोई लग जाए, और शक्ति प्रयोग जैसे होता है कि निरर्थक प्रयोग करना, कि जिसकी कोई आशा ना हो कि आदमी बचेगा नहीं बचेगा, पर अपना जो कर्म है, जो धर्म है, उसे निभा देना। तो मैंने यही सब बातें सोच के कि हो सकता है कि बच ही जाए, डूबते को तिनके का सहारा। मैंने यही सब सोच विचार के मैंने प्रयोग करने की इच्छा सोची। अब उस समय संध्या के समय में मैंने काली और काल भैरव को, दोनों शक्तियों को चलाने की सोची। मैंने दोनों शक्तियों का संध्या के समय तैयारी कर ली। मैंने उनके मंत्र पढ़े, पहले काली के मंत्र पढ़े, काली का आवाहन किया, और फिर काल भैरव का मंत्र पढ़े, काल भैरव का आवाहन किया, और पारी पारी दोनों शक्तियों को भोग दिया। भोग देने के बाद मुझे यही बोलना था कि सुष्मिता को जो भी हो उनकी रक्षा करें और उनको स्वस्थ करें। यही बोलने के लिए मैं जो ही सोच ही रहा था, तब तक ध्यान में मैं बैठा ही था, तब तक सुष्मिता की ही आवाज़ में ऐसी आई कि मैं तो गुरुजी, मैं तो वो शरीर छोड़ चुकी हूँ, मैं वो शरीर छोड़ चुकी हूँ। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज में हो गया कि ये आवाज़ कहाँ से आई और ये किसने कहा कि मैं वो शरीर छोड़, गुरुजी मैं वो शरीर छोड़ चुकी हूँ। क्योंकि जब कोई घटनाएं जीवन में पहली बार ऐसी घटनाएं घटती हैं तो सोच में पड़ जाता है, और मैं बहुत ही सोच में और बड़ा डीपली सोच में चला गया कि ये कौन बोला। फिर मैंने ध्यान रखा तो आगे जैसे एक छाया कलर का, एक जैसे हल्का धुआं कलर का एक कोई खड़ा हो, और वो उधर से आवाज़ आ रही, उसकी आवाज़ें जैसे मेरे मस्तिष्क में साफ सुन रहा हूँ, कानों में नहीं आ रही, मस्तिष्क में उसकी आवाज़ें, वो आकृति को मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल मैं बैठा था और सामने कुछ ही लगभग 15 फीट के ऊपर वो आकृति खड़ी थी, धुआं आकार में। चेहरा मतलब ठीक से पहचान में आ नहीं रहा था क्योंकि वो वाइट धुआं की आकृति थी, और बोली कि गुरुजी हम तो शरीर छोड़ चुके हैं। अब मैं इतना सुना तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे हो गया। कई चीज़ें मेरे मन में भाव उलट पुलट आने लगे ना, कि शरीर छोड़ने का मतलब कहीं मर तो नहीं गई। क्योंकि हम इंसान यही सोचते हैं ना, कोई अगर सामने से ये बोल दे कि हम तो शरीर छोड़ चुके हैं तो हम तो यही सोचेंगे कि मर गई हैं, शरीर छोड़ दिया है, ये कैसे हो गया। और एक्चुअली मैं अगर सही कहूँ तो उस समय पे यही सोचने के बाद मेरी बुद्धि जैसे शून्य हो गई और दिल की धड़कनें तेज हो गई, बिल्कुल जैसे मैं अपने धड़कन की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। इतना मैं शांत हो गया कि अब क्या करूँ। मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। वही बात हुई ना कि जैसे किसी व्यक्ति को खड़ा होने के लिए आप लाठी थमाओ और उस व्यक्ति के पास हाथ ही ना हो उस लाठी पकड़ने के लिए, वैसी हालत मेरी हो गई थी कि शक्तियाँ आवाहन करने के बाद, शक्तियाँ होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। क्योंकि कोई व्यक्ति शरीर तोड़ के निकल आए तो मैं उसको वापस भेज तो सकता नहीं था। तब तक सुष्मिता ने कहा कि गुरुजी मुझे वापस उस शरीर में जाने के लिए मत बोलिएगा। अब मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मैं सोच ही रहा था। तब तक उधर वो आकृति से आवाज़ आई कि गुरुजी मुझे वापस उस शरीर में जाने के लिए मत बोलिएगा। तो इतना जब आवाज़ मैंने सुनी तो मैं थोड़ा सा और सोच में पड़ गया कि अगर मैं बोल भी दूं कि आप चलो आज्ञा में, अगर शिष्य है कोई, बहुत होते हैं ना कि बहुत शिष्य आज्ञाकारी होते हैं कि जो उन्हें एक बार बोल दो कि आपको ये करना है तो वो वही करते हैं। जो आज्ञाकारी होते हैं वो, और जो आज्ञाकारी नहीं होते हैं वो तो उनकी बात ही अलग है, हम उनकी बात नहीं करते। अब क्योंकि ये गुरु के मार्गदर्शन से बहुत लोग होते हैं, गुरु के बड़ा सेवक होते हैं, भले से गुरु कैसा भी हो, गुरु की मुक्ति हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन वो सेवा द्वारा गुरु के बताए हुए मार्गों को, गुरु को बिल्कुल भगवान मान के पूजा करके खुद मुक्त हो जाते हैं। भले से गुरु मुक्त हो या ना हो वो जाने, उसका कर्म जाने। अब जब इन्होंने कहा कि
मुझे गुरुजी वापस उस शरीर में जाने के लिए, सुष्मिता ने जब मुझे ये कहा तो मैं फिर सोचने लगा कि एक बार व्यक्ति अगर मर जाता है तो वापस मेरे कहने से भी अगर वो जाएगा तो जिएगा कैसे आखिर व्यक्ति। और इन्होंने कह भी दिया था कि गुरुजी मुझे मत बोलिएगा, यही मेरी विनती है। अब उधर मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि अगर मैं बोल भी दूंगा तो उधर जाएंगी कैसे, जिंदा कैसे होंगी, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है, जिंदा भी नहीं होंगी, इधर बोल भी नहीं रही हैं। तो मैंने सोचा कि वैसे भी मैं बोलता भी नहीं, क्या बोलता, मरे हुए व्यक्ति को अगर आ भी जाए तो उन्हें बोल भी दोगे तो वापस से तो जिंदा होंगे नहीं, क्योंकि नॉर्मली यही होता है। फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने उस शरीर से बड़े कष्ट पाए हैं, यही शब्द उन्होंने कहा। मुझे तो पता नहीं था कि क्या कष्ट पाए हैं क्या नहीं। उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे उस शरीर में मत बोलना, दूसरा शब्द था मुझे उस शरीर में जाने के लिए मत बोलना, और दूसरा जो वर्ड था कि मैंने उस शरीर में बहुत कष्ट पाए हैं। अब देखो, जिनके माता पिता छोटे में हैं, उनके अगर देहांत स्वर्गवास हो जाता है तो वास्तव में उनको मार्ग दिखाने वाला सदैव ही बड़ा पूजनीय होता है। जब सहारा कोई न हो तब सहारा अगर कोई दे तो उससे बड़ा कोई नहीं होता है। अब क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी आपके मार्गदर्शन से मैंने माता को प्राप्त कर लिया। अब इतना मैंने सुना तो मुझे और दुख हुआ कि कोई भी व्यक्ति चलो मरने के बाद भी अपनी बड़ाई करे कि हमने आपके बताए मार्ग से माता को हमने प्राप्त कर लिया। अब ये सुन के मेरा मन और बैठ गया कि अरे यार, कोई व्यक्ति मरने के बाद भी अपनी ऐसी चीज़ें कहे, हम लोग उसके योग्य नहीं हैं, हम लोगों ने बचा नहीं पाए। मेरे को इतना ग्लानि हुई कि मैं बता नहीं सकता उस समय की चीज़। आज मुझे उनके पति से, सुभाष से बात करने के बाद वो यादें फिर ताज़ा हो गई। तो मैं आप लोगों के समक्ष ये एक अनुभव इसीलिए रख रहा हूँ, अन्यथा ये अनुभव मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जीवन में ऐसी पारलौकिक घटनाएं भी घट जाती हैं जिस पे यकीन कर पाना व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो किस बात पे यकीन करे और किस बात पे यकीन ना करे। फिर उन्होंने जब ये कहा कि मैंने माता को प्राप्त कर लिया, फिर उन्होंने मेरे बारे में बताई कुछ बातें बताई जो कि सत्य थी। मैं वहाँ कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि मैं यह जान गया था कि कोई भी व्यक्ति जब अपना प्राण त्यागता है तो उसमें दिव्य ज्ञान आ जाते हैं, और हम लोगों का ज्ञान जो माता को प्राप्त कर ले उसके समक्ष हम लोगों का तुच्छ ज्ञान है, कुछ नहीं है। अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं शांति से सुनता रहा कि क्या बोलती हैं। फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी जब आप मुझे बुलाएंगे तब मैं आऊँगी, क्योंकि वो बड़े आज्ञाकारी थे। मैंने तो कभी कोई आज्ञा दी नहीं, मैंने सच बताऊं तो मैंने कभी कोई आज्ञा दी नहीं, पर वो स्वयं से ही इतने गुरु रूप में मान के और शक्तियों को पूजने लगे। वो उनकी सेवा, भक्ति और समर्पण है, क्योंकि हमने वही मार्ग सबको दिखाए, जो उनके दिखाए वही मार्ग सबको दिखाए, और वो उस चीज़ को प्राप्त कर लिए। फिर उन्होंने जब कहें तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, और आज तक मैंने नहीं बोला है। आज ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा, उससे पहले मेरी उनके पति सुभाष से बात हुई। बात अन्य चीज़ों, साधना के बारे में बात हुई, तब नहीं। जब ये हुआ कि भाई आपकी पत्नी ने ऐसे जो बात हमने आपके बताई, यही बात जब उनसे सब कुछ हुआ, होने के बाद हमने फ़ोन रखा, तब फिर उन्हीं का ध्यान किया, उनका चेहरा, आंख बंद किया, ध्यान किया, चेहरा दिखा, फिर एक आवाज़ फिर माइंड में गूंजी कि जो वो बुलाती थी अपने आदमी को कि सुभाष जी को कह देना कि मैं उनके साथ हूँ। यही आवाज़ गूंजी। वापस फिर मैंने फ़ोन लगाया और उनको यही बातें फिर बोली कि आपकी ये चीज़ ऐसे बोली हैं कि वो चिंता ना करें, मैं उनके साथ हूँ। इतना कहने के बाद फिर मैंने फ़ोन को काट दिया, और तब मैंने ये अनुभव
बनाया कि मैं फिर मेरी स्मृतियाँ इन चीज़ों को भूल जाएं, याद न रह जाएं, क्योंकि आदमी कई ऐसे कार्यों में सदैव लिप्त रहता है जिससे कभी उनकी इच्छा होती है, कभी नहीं होती। मेरी ये इच्छा अनुभव बताने की कई बार हुई, फिर ये होता कि जाने दो, ये एक अनुभव ही रहने दो। फिर उनके पति के कहने पे मैंने यह अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किया कि अवश्य एक अनुभव आप लोगों को पता होनी चाहिए कि संसार में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस पे यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और देवी, मैं तो ये कहता हूँ कि हे देवी शमशान काली, जैसे सुस्मिता को तार दिए वैसे समस्त लोगों को तार दो। देखो, माता काली के सहस्त्र नाम होते हैं, सहस्त्र नाम, उनका नाम होता है सहस्त्र नाम स्तोत्र, आप लोगों ने सुना है। तो माता काली एक नहीं, उनके 1000 नाम हैं, इसीलिए उनका सहस्त्र स्तोत्र कहते हैं, उनका सहस्त्र नाम स्तोत्र। तो माता काली के सहस्त्र नाम है, 1000 नाम हैं। इसलिए जिंदगी में कोई भी अडर बडर अगर बातें बोले तो उस चीज़ों पे विश्वास मत करना। मैं आप लोगों को बता दूं कि उनके सहस्त्र स्तोत्र होते हैं, सहस्त्र नाम स्तोत्र, उनके सहस्त्र नाम होते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचना कि अगर सामने वाला व्यक्ति अगर बोल रहा है कि काली ऐसी हैं या वैसी हैं, तो ये मत सोच लेना कि क्या वो सच में ही बोल रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सहस्त्र नाम थोड़े नहीं होते हैं। और कोई भी देखो, एक कहावत है कि एक डाल पे 2 तोता बैठे, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जा हंस अकेला। ये दोहराता है कि कैसा किसका कर्म है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर भावना जिसमें जैसी है वैसे ही सामने वाले मूरत उसमें देखेंगे। अगर भावना शुद्ध नहीं है, ठीक नहीं है, तो उन चीज़ों को वो सही से नहीं देख पाएगा, उनमें कमियां ही ढूंढेगा। आज मैंने ऐसे ही अपने मन के बहुत ही करीब अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। ये ख़त्म होने के बाद मैं अवश्य उनसे बात करने के लिए, सुस्मिता को मैं अवश्य उनको बुलाऊंगा और कुछ चीज़ें अवश्य उनसे बात करूंगा, जिससे उनके आदमी का भी कल्याण हो जाए। और आप लोगों को ये अनुभव जो मैंने बताया, बिल्कुल जो बताया वो 100% ही सत्य बताया। बाद में मैंने माता काली और काल भैरव को वापस कर दिया, क्योंकि मैं असफल हो गया अपने काम में। क्योंकि मेरे चलाने से पहले उनकी मृत्यु हो गई, तो मैं अपने कार्य, अपने उद्देश्य में बचाने में असफल हो गया। और दूसरा, अपना ही शिष्य जब बोल दे कि मुझे वहाँ जाने के लिए ना बोलिए, तो मैं उधर बातों में फंस गया और इधर शरीर छूट गया। तो कभी कभी जीवन में हमें असफलता का भी मुंह देखना पड़ता है, जिसमें ज़िंदगी भर पछतावा रह जाती हैं और बस रह जाती हैं यादें, और बस यादें और कुछ नहीं। जय श्री महाकाल।